तो जेल भेजिए, हम आपका सरकार गिरा देंगे। सरकार गिराने की बात कौन बड़का बात गलत थोड़े है? आपका भी भारी बात नहीं है। आप भी कह दीजिएगा सरकार गिराने का। हाँ। हम नहीं गिरा सकते सरकार, गिरा सकते हैं। हम करा सकते हैं। तेजस्वी यादव पर आरोप क्यों लग रहा है, इसका जवाब आज बिहार के एक एक जनता को, एक एक नौजवानों को जानना जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूँ कि क्यों उन पर आरोप लग रहा है। हम नहीं, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। क्यों आरोप लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ। मनीष कश्यप भी न्यूज शेयर किए, बहुत सारे लोगों ने भी न्यूज शेयर किया, बहुत सारे चैनलों वाले भी न्यूज चलाया, बहुत सारे अखबार वालों ने छापा। बावजूद उसके कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो भी बनाया। तो बावजूद उसके उन सबको छोड़ के केवल मनीष कश्यप का रिमांड पर रिमांड होने लगा। केवल मनीष कश्यप, नोटिस भी सब पर हुआ, FIR भी सब पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी मनीष कश्यप को कोई दिक्कत नहीं है। केवल अगर किसी को छोड़ के केवल मनीष कश्यप को ही रिमांड पर रिमांड और तमिलनाडु तक भेज दिए जाते हैं, उन्हीं पर NSA लग जाता है और उन लोगों पर नहीं लगता है जो लोग वीडियो बनाए थे, जो लोग वीडियो शेयर किए थे, जो अखबार में छापे थे, उन पर नहीं लगा। और मेन पॉइंट, नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और हमारे साथ अनिकेत रंजन जी हैं, जो कि सन ऑफ किसान के नाम से पूरे मोतिहारी के बिहार में भी आजकल फेमस है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनिकेत रंजन जी मनीष कश्यप के गिरफ्तारी के बाद लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, लेकिन किसानों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या ये सच बात है? वैसे जो लोग हैं वो लोग अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए आज मनीष कश्यप का विरोध करने में उतरे हैं। और वैसे लोग जो मनीष कश्यप जब बाहर थे तो उनके साथ थाली में बैठ कर खाना खाना का काम करते थे, वैसे लोग मनीष कश्यप के साथ उठने बैठने का काम करते थे। और आज मनीष कश्यप अगर अंदर चला गया है, इसी को कहा जाता है समय समय की बात। ये समय किसी का नहीं होता है, समय के साथ आपके दोस्त भी बनते हैं और समय जहाँ पे पड़ता है तो वही दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। ये नमूना आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि समय पर जो साथ छोड़ दे वो सच्चा दोस्त करने कोई नहीं होता है। सच्चा दोस्त वह होता है जो अभाव में भी अपने दोस्ती और ईमानदारी का प्रभाव बनाए रखता है, उसे सच्चा दोस्त करता है। अच्छा, एक बात लोग को नहीं। हाँ, जैसे मनीष कश्यप का मुद्दा आप उठा रहे हैं जी, क्या मनीष कश्यप NSA से लगना चाहिए? देखिए, सीधी तौर पे मैं आपको बात बताने का काम कर रहा हूँ। NSA एक सीरियस मैटर है, वो सब पे नहीं लगता है। आपने पूरे देश में देखा होगा कि सब पर NSA नहीं लगता है। विशेष परिस्थितियों में किसी पर NSA लगाया जाता है और वैसे लोगों पर लगाया जाता है जिसे सच में देश के सुरक्षा पर खतरा का माहौल है, यह मतलब बन सकता है, या मतलब निकल सकता है, या सुरक्षा में चूक होने की या चूक करने की किसी पर शक हो, वैसे लोगों को NSA लगाकर उनकी गिरफ्तारी की जाती है, उनसे पूछताछ करके और सारे मामलों की जानकारी निकाली जाती है। जो नौजवान अपना पहचान बनाया राष्ट्रभक्ति के दम पर, जो नौजवान तिरंगा हाथ में लेकर जम्मू कश्मीर तक चला जाता है, वो अपनी पहचान बताता है कि मैं भारत माता का सच्चा सपूत हूँ। जो वंदे मातरम और भारत माता की जय के लिए लड़ लेता है किसी से, जो भारतीय सेना पर हो रहे अत्याचार और पत्थरबाजी को लेकर के किसी कश्मीरी लोगों से बहस कर लेता है और अपने ऊपर केस लड़वा लेता है, वो नौजवान जो अपना मेहनत की कमाई को, अपने मेहनत की कमाई में से 1 लाख रुपया निकाल कर किसी जो भ्रष्टाचार का शिकार होकर कोई अपना हाथ काट लेता है, उसको 1 लाख रुपया दे देता है, किसी को 50,000 रुपया दे देता है, किसी को 51,000 देता है, किसी को 11,000 दे देता है, किसी भिखारी जो भीख मांग रहा है उसको जाके 25,000 रुपया मदद कर देता है। ऐसे व्यक्ति पर अगर NSA लगता है तो तकलीफ होती है। अच्छा, वो नौजवान जो दूसरे बैंक का एक केस है जिसमें दूसरे चलते अपने ऊपर फिर एक पर केस लगवा लेता है। आपका देखिए, मनीष कश्यप का बात हटाइए भैया, मनीष कश्यप का बात हटाइए। मोतिहारी में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज में लोगों से घूस मांगा गया है 10,000 15,000 रुपया बैंक कर्मियों के द्वारा, और वहाँ कोई सामाजिक आदमी पूछने चला गया है कि काहे घूस का मांग कर रहे हैं, काहे पैसा ले रहे हैं, काहे जनता का काम सही पर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ उस पर बैंक में अफरा तफरी मचाने का और बैंक लूटने का साजिश करने का मामला 353 लाद करके उस पर भी केस कर दिया जाता है। तो मनीष कश्यप पर भी वही हुआ है। और आपको क्या बताएं, यहाँ पे एक RJD के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, और उनका बेटा बहुत अच्छा समाज सेवी है, इसी जिले के हैं, और वो भी बैंक कर्मी के से पूछने खाली चले गए थे कि गरीब का खाता खोलने में उसी का पैसा उसको देने में काहे लेट कर रहे हैं, तो उस पर बैंक कर्मी झूठा केस करके उनको जेल जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। यही RJD के ही पूर्व विधायक है, वो नाम नहीं लेंगे, पूरा जिला जानता है कौन जेल गए थे। और वैसे ईमानदार आदमी, वो आदमी का बस इतना ही दोस्त था बैंक कर्मी से पूछने का जाकर के कि तुम घूस मांग रहे थे तो बताओ किस आधार पर तुम पैसा मांग रहे थे, और नहीं पैसा मांग रहे थे तो ये जेन्युइन आदमी, इनका टोटल कागज ओके थे, इनका काम क्यों नहीं हो रहा था। बस इतना ही सवाल था। बैंक मैनेजर के द्वारा उन पर झूठा आरोप लगाया गया, उनको जेल भेज दिया गया। भैया मेरे, अगर व्यवस्था खराब हो जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है फलाना पार्टी के सपोर्टर है चाहे विरोधी है, आपको कब उठा के जेल भेज दिया जाएगा आपको अंदाजा नहीं लगेगा। अच्छा, मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद
तेजस्वी यादव पे क्यों आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव जेल भेजवाए हैं, या कुछ लोग मनीष कश्यप के विरोध में आए हैं, कुछ लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में आए हैं? आपके इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अभी इन्होंने जो सवाल पूछा है कि अरेस्ट हुए, केस हुआ, वो जेल चले गए, तो तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो फिर तेजस्वी यादव पर आरोप क्यों लग रहा है, इसका जवाब आज बिहार के एक एक जनता को, एक एक नौजवानों को जानना जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूँ कि क्यों उन पर आरोप लग रहा है। हम नहीं, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। क्यों आरोप लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ। मनीष कश्यप भी न्यूज़ शेयर किए, बहुत सारे लोगों ने भी न्यूज़ शेयर किया, बहुत सारे चैनलों वाले भी न्यूज़ चलाया, बहुत सारे अखबार वालों ने छापा। बावजूद उसके कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो भी बनाया। तो बावजूद उसके उन सबको छोड़ के केवल मनीष कश्यप का रिमांड पर रिमांड होने लगा। केवल मनीष कश्यप नोटिस भी सब पर हुआ, FIR भी सब पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मनीष कश्यप को कोई दिक्कत नहीं है। केवल अगर किसी को छोड़ के केवल मनीष कश्यप को ही रिमांड पर रिमांड और तमिलनाडु तक भेज दिए जाते हैं, उन्हीं पर NSA लग जाता है, और उन लोगों पर नहीं लगता है जो लोग वीडियो बनाए थे, जो लोग वीडियो शेयर किए थे, जो अखबार में छापे थे, उन पर नहीं लगा। और मेन पॉइंट क्यों? क्योंकि इन लोगों ने लाइव आकर तेजस्वी यादव को ललकारा नहीं था, और मनीष कश्यप ने सिर्फ और सिर्फ एक वोटर होने के नाते, इस बिहार का एक नागरिक होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने उस सत्ता को बोला कि आप जनता का काम नहीं कर रहे हैं, बिहारी मजदूर वहां पे धक्का खा रहे हैं, चलिए नहीं पिटा रहे हैं। धक्का खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अगर वो गाली सुनते हैं तो मजदूरों के लिए बिहार में रोजगार क्यों नहीं बनाते हैं? तो अगर ऐसी सरकार नहीं बनाती है और हम पर झूठा आरोप लगाकर इनको जेल भेजने का साजिश कर रही है, तो जेल भेजिए, हम आपका सरकार गिरा देंगे। सरकार गिराने की बात कौन बड़का बात गलत थोड़े है? आपका भी बात नहीं है, आप भी कह दीजिएगा सरकार गिराने का। हम नहीं गिरा सकते सरकार, गिरा सकते हैं, हम कह सकते हैं। कैसे गिरा दीजिएगा? हम बताते हैं, अगर फलानवा जी को 1,01,003 गो वोट मिला, अगर चिलानवा जी को 1,01,003 गो वोट मिला, दोनों का टाई हो गया, तो फलानवा जी विधायक नहीं बनेंगे जब हम अपने एगो वोटवा हेने डाल देंगे। तो सरकार गिरा दिए कि नहीं गिरा दिए? ऐसे बोल रहे हैं, फिर आपको भी रडार में ले लिए वो लोग। मैं तो संवैधानिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले कोई मुकदमा है कि नहीं? आप पे सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए, वहीं खुल जाएगा। अरे खोलने दीजिए ना, उसमें जो ईमानदार होता है ना, सही होता है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होता, कोई डर नहीं होता। लेकिन परेशान तो हो जाता है। सच्चाई को तो हमेशा परेशान किया गया है, चाहे वो महाभारत का काल रहा हो, चाहे रामायण काल रहा हो, द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। लेकिन जब जब सच्चाई अग्नि परीक्षा से गुजर के निकली है, और जब जब सोना को आग में जलाया जाता है तो और कुंदन बन के निकलता है, उसके लिए कोई टेंशन डर नहीं है। जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, एक वोट का अधिकार हमें संविधान अगर देता है, अगर व्यवस्था हमको देता है, तो उस एक वोट का मैं मालिक हूँ, और उस एक वोट से मैं सरकार बना भी सकता हूँ और सरकार गिरा भी सकता हूँ। और यह अनिकेत नहीं बोल रहा है, यह संविधान बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान बोल रहा है, यह अनिकेत नहीं बोल रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव की जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से क्राइम कम हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रभात, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सहारा, कोनो भी अखबार उठा के ले आइए मेरे पास, कोनो अखबार उठा लीजिए, कोई का अखबार उठा लीजिए, और मेरे सामने एक अनिकेत भाई क्या बोल रहे थे, आप कोनो अखबार उठा के लाइए, अगर उस अखबार में हत्या या बलात्कार या शोषण या दारू या लूट या CSP संचालक की हत्या या गोलीबारी या किसी के साथ धोखेबाजी या फ्रॉड या किसी की हत्या या किसी को दहेज के लिए जलाया नहीं गया हो, दारू के लिए मौत ना हो या दारू के लिए पकड़ा नहीं गया हो, एक अखबार हमको उठा के बता दीजिए जिसमें ये सारी चीजों में से किसी का जानकारी या चर्चा न हो, तो मैं कल से सरकार का विरोध करना बंद कर दूंगा। एक चैलेंज मैं कैमरा पे आपको बोल रहा हूँ। एक कोई अखबार उठा के दे दीजिए जिसमें ये इस तमाम खबरों में से खबर न छपा हो। भैया मेरे, हम थोड़े कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, हम थोड़े कह रहे हैं बिहार में जंगल राज है, हम थोड़े कह रहे कि फलानवा जी बेईमान है, हम थोड़े कह रहे हैं फलानवा जी जंगल राज चला रहे हैं। ये तो आपका अखबार सब कह रहा है, TV न्यूज वाला चला रहा है। तो हम नहीं कहता जनता है, हम नहीं कहता वोटर है, हम नहीं कहता चुनाव बस है गई। घोड़वा देखते हैं, घोड़ा टमटम वाला, घोड़वा के आँख पर है गई पट्टी बना रहता है के सामने देखे, एगो हमनी के आँख पर फलानवा पार्टी, एगो आँख पर चिलानवा पार्टी बनल बा। हमनी के सीधे देखे के बाटे वोट हो रही, चुनाव बूथ हो रही। बउआ न दाएं देखे के बाद नाला टूटल, न बाएं देखे के बाटे सड़क टूटल, न दाएं देखे के बाद शिक्षा कमजोर बा, न बाएं देखे के बाद स्वास्थ्य कमजोर बा। सीधे घोड़ो वाले के अपना रोड पर देखे के बाद चाबू खाई रहा अब बढ़ी रहा, चाबू खाई रहा अब बढ़ी रहा, चाबू खाई रहा अब बढ़ी रहा। अच्छा, एक बात, जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी तो शराबबंदी का ये लोग विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये लोग की चाचा ये किए हैं, लेकिन आज वही लोग सपोर्ट में हैं।
क्या नेता किसी हद तक उतर सकते हैं वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए? हम नाम नहीं लेंगे। जो लोग कल पलटू 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 बोल रहा था, पलटू चाचा जो आज के डेट में जो पहले जो बोलते थे, वही आज के डेट में साथे बैठ के पार्टी पर पार्टी मचा रहे हैं, गर्दा मचाए हुए हैं। तो क्या बोलते हैं महाराज, ये लोग सब लोग सत्ता के इर्द गिर्द है। और किसी ने कहा था ना, किसी महान लेखक ने कहा था कि प्रशासन एक ऐसा चक्की है जो राजनीति के धुरी पर नाचते रहता है। राजनीति वाला जैसे नाचाता है, प्रशासन वैसे वैसे नाचते रहता है। मामला खत्म, एक लाइन में। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? देख रहे हैं उनको यही कहेंगे कि संविधान पर, कानून पर भरोसा रखिए। कुछ लोग जो जज बन रहे हैं, न्यायालय से पहले ही जो अपना फैसला सुना रहे हैं कि मनीष कश्यप 302 लगना चाहिए, मनीष कश्यप गद्दार है, मनीष कश्यप डाकू है, मनीष कश्यप फलानवा है, मनीष कश्यप चिलानवा है, मनीष कश्यप दंगाई है, तो आप सबका भी वीडियो तैयार हो रहा है। आप सब पर भी 499, 500, 501 धारा लगेगा और आप पर भी दफा चढ़ेगा और आप पर भी FIR होगा और मनीष कश्यप FIR करेगा और आप लोग को भी न्यायालय में घसीट के ले जाएगा और आप लोग न्यायालय में जवाब दीजिएगा कि बिना सबूत, बिना सच, किस हैसियत से आपने न्यायालय से पहले आप सजा सुनाने का कोशिश किए, किस हक से, किस अधिकार से आप जज बनने का काम किए। और न्यायालय से बड़ा न मैं हूं, न आप है, न दुनिया का कोई नहीं है न्यायालय से बड़ा। न्यायालय से बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, ऊपर वाला भगवान। बिहार पुलिस ही सब पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही कि मनीष कश्यप के नाम से फर्जी अकाउंट, ट्विटर अकाउंट बना दिया गया, उस पर तुरंत FIR हो गया? हालांकि आपको बताइए, जानते हैं दुखद यही लगता ऊपर से पूरा प्रेशर था। तो प्रशासन को नजर में जरूर होगा और प्रशासन जरूर उस पर जांच करेगी। FIR होने को हो जाता है जल्दीबाजी में, लेकिन जांच करने के बाद उसको खारिज भी किया जाता है। उस पर इन्वेस्टिगेशन में नाम हटता भी है। देखते नहीं कि 5 आदमी 10 आदमी पर नाम लग जाता है चोरी का, हत्या का, लेकिन जब DSP साहब, इंस्पेक्टर साहब अपना स्तर से सुपरविजन करते हैं तो उसमें ये जो निर्दोष होते हैं उसका नाम हटता है कि नहीं हटता? तो सीधी सी बात है, जो आरोप लगा तो उस समय वो जांच कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि किस मोबाइल से ही बना होगा। हालांकि जो मनीष कश्यप जैसा नाम जो है 1700 फॉलोअर के साथ ट्विटर पर नहीं होगा। मनीष कश्यप जब जिस दिन अपना नया, जिस दिन उनका अकाउंट इन्वेस्टिगेट हुआ, जब नया अकाउंट बनाए तो 2 दिनों में उनका 19,000 फॉलोअर था, 19,000 फॉलोअर पार कर गया था। तो जो 2 दिन में 19,000 फॉलोअर जिसका हो जाता है, क्या उसका 3 साल में केवल 1700 फॉलोअर होगा? और जो ट्वीट हुआ था 17 से 18, 1900 फॉलोअर से वाले ID से ट्वीट हुआ था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी का पुराना 2 साल पहले वाला फोटो कहाँ डाले हैं? सही है, ये सब समझना चाहिए। तो बिहार पुलिस और जांच एजेंसियां समझ रही है और हमें आसाना पूरा भरोसा है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से जांच करके और न्याय करने का काम। बाकी आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।